बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हमें यहाँ पे एग्जम्पशन लिमिट क्या मिलेगी। तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग इस केस में एग्जम्पशन लिमिट हमें क्या मिलेगी, और वो 4 क्वेश्चन कौन कौन से थे एक बार पहले वो बता देता हूं, फिर इसके 1 बाय 1 आंसर डिस्कस करेंगे कि हाँ भाई इन चारों के आंसर क्या होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जांपल अगर मैं टैक्स ईयर, ध्यान रखना जी, अब अगर मैं टैक्स ईयर यहां पे 26-27 की बात करूंगा, ये वाला हमारा 26-27 है, तो यहां पर मैंने कहा था कि एक पर्सन यहां तक तो 59 का था, फिर उसका बर्थडे आ गया, फिर वो 60 साल का हो गया। तो क्वेश्चन ये है कि इस साल जो उसने इनकम कमाई उसको हम एग्जम्पशन लिमिट जो है वो हम 2.5 लाख रुपए की देंगे या 3 लाख रुपए की देंगे, क्योंकि अगर वो 60 साल का है फिर लिमिट 3 लाख की है, अगर वो 60 साल से कम का है तो लिमिट 2.5 लाख रुपए की है। एग्जम्पशन लिमिट कौन सी देंगे, पहला क्वेश्चन तो ये था। और ये मैटर डिफॉल्ट स्कीम में नहीं करता, ये मैटर डिफॉल्ट स्कीम में नहीं करता, ये मैटर करता ही नॉर्मल स्कीम में है, क्योंकि मेरे बच्चे डिफॉल्ट स्कीम में तो हमेशा एग्जम्पशन लिमिट जो होती है वो आपकी 4 लाख रुपए की होती है, वहां मैटर ही नहीं करता कि आपकी एज कितनी है, आपका स्टेटस क्या है। तो सेक्शन 202, ध्यान रखना, ये पहले 115 बीएससी होता था ओल्ड इनकम टैक्स में, बट सेक्शन 202 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 ये बात कहता है अगर आपने 202 की स्कीम ली है, मतलब डिफॉल्ट स्कीम ली है, ऑलवेज 4 लाख रुपए की। तो मेरा क्वेश्चन वहां था ही नहीं कि डिफॉल्ट स्कीम में क्या होगा, मेरा क्वेश्चन था अगर आप नॉर्मल स्कीम ले रहे हो, आप इंडिया के रेजिडेंट हो, तब क्या होगा अगर ऐसा केस हो जाता है। फिर अगला केस क्या है, अब ये भी पॉसिबल होगा, यहां पे 79 ईयर और यहां पे 80 ईयर। अब अगर 79 के लेके चलूंगा 3 लाख के एग्जम्पशन है, यहां पे 5 लाख के एग्जम्पशन है। तो अगर मान लो मैं इस साल में इनकम कमाता हूं तो एग्जम्पशन लिमिट मेरे को 3 लाख की मिलेगी या 5 लाख की मिलेगी, क्योंकि सर बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, 3 लाख अलग होते हैं, 5 लाख अलग होते हैं। तो मैं अपनी कितनी इनकम एग्जम्प्ट करवा सकता हूं, एक 80 साल का पर्सन आपकी तरफ एक एक कहते हैं ना कि मतलब उन निगाहों से देख रहा है कि आप उसको कुछ बेनिफिट देंगे, वो जानना चाह रहा है कि भाई साहब मैं ना 80 साल का हो गया हूं और मेरे को एग्जम्पशन लिमिट अब इसमें 5 लाख की मिलेगी या 3 लाख की, बट हाँ इसी साल में मैं 79 का भी था, इसी साल के अंदर मैं 80 का भी हूं, स्टार्टिंग में 79 का था, एंडिंग में 80 का हूं, तो आप मेरे को एग्जम्पशन लिमिट बता दो। फिर अगला क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया था कि मान लो ये पर्सन पूरे साल में तो रहा 59 का ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, पूरे साल में रहा 59 का ही, बट अब इसका बर्थ हुआ था 1 अप्रैल 1967 में। अब जो बंदा 1 अप्रैल 1967 के अंदर पैदा हुआ, ऐसे इंडिया में बहुत सारे लोग होंगे, इस साल 150 करोड़ का देश है, ऐसे अगर लोग आप फाइंड आउट करोगे आपको मिल जाएंगे। अब मैंने कहा था इसकी परेशानी क्या है, ये परेशान क्यों है, ये कह रहा है यार मैं 1 अप्रैल 2027 को मैं 60 साल का हो रहा हूं। इसके मन में एक कसक है, इसके मन में गिला शिकवा है, यार काश मैं 31 मार्च को ही पैदा हो जाता, क्योंकि अगर मैं 31 मार्च को पैदा हो जाता तो फिर मैं 60 साल का यहां पे हो जाता, मेरे को लिमिट 60 साल की मिल सकती थी। हाँ समझो, मेरे को लिमिट 60 साल की मिल सकती थी, मैं ये नहीं कह रहा मिलेगी, मिल सकती थी, क्योंकि 31 मार्च को वो 60 साल का हो जाता। बट अगर अब यहां पे वो क्या हो रहा है, 1 अप्रैल को वो 60 साल का हो रहा है, तो ये बात तो कंफर्म है कि इस साल वो 60 साल का नहीं है, तो देखने से एग्जम्पशन लिमिट यहां पे 3 लाख की तो नहीं मिलेगी, मिलेगी तो अगले साल मिलेगी। बट ये बंदा कह रहा है अगला साल किसने देखा है भाई साहब, यहां तो अगला मिनट नहीं देखा यार, एक दिन पे। और कमाल की बात, मैंने कहा था अगर ये रात को 12:02 पे पैदा हुआ, इसकी हालत समझो, इसकी हालत क्या होगी। और सेम अगला कैसे निकल के आ रहा है, जो लोग 1 अप्रैल 1947 को पैदा हुए वो 1 अप्रैल 2027 को 80 साल के यहां पे हो रहे हैं जी। तो उनके दिमाग में भी सेम डाउट है कि अगर वो 31 मार्च को पैदा हो जाते तो वहां पे 80 साल के हो जाते, तो हो सकता है उनको एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख की मिल जाती, बट 5 लाख की एग्जम्पशन लिमिट नहीं मिल पा रही, क्योंकि वो 1 अप्रैल को 80 साल के हुए हैं। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने कहा था घर से ढूंढ के आना और इसके आंसर आप मेरे को देना जी। अब मैं आपको करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूं जी, बहुत ध्यान से सुनना गवर्नमेंट क्या कह रही है। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अगर कोई पर्सन, बहुत ध्यान सुनना जी, यहां पे गवर्नमेंट क्या कह रही है। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर कोई पर्सन यहां पे 59 का था, यहां पे 59 का था
और यहां पे 60 साल का हो गया, तो हम इस टैक्स ईयर में जो उसको ट्रीटमेंट देंगे वो 60 साल के बेस पे देंगे, 59 ईयर के बेस पे नहीं देंगे। मतलब गवर्नमेंट ने इस पर्सन को बेनिफिट दिया है, नुकसान नहीं पहुंचाया। आप सब जानते हो सर, जो बंदा 60 साल का हो चुका है यार, रिटायर हो चुका होगा, अब उसके ऊपर हार्डशिप करेंगे, बिना बात का अपना वोट बैंक खराब करेंगे। क्यों वोट बैंक खराब करे गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कह रही कोई बात नहीं, 50,000 रुपए की एग्जाम्पशन लिमिट ही तो ज्यादा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ले ले भाई एग्जाम्पशन लिमिट, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर कोई पर्सन टैक्स ईयर में किसी भी टाइम अगर 60 साल का हो जाता है तो लिमिट वो 3 लाख रुपए की ले जाएगा, लिमिट 2.5 लाख की नहीं मिलेगी, बस ये पर ध्यान दो। अब अगले का आंसर आप अपने आप समझ गए होंगे। अगर ये 79 है, ये 80 है, तो गवर्नमेंट के लिए हम एग्जाम्पशन लिमिट जो देंगे वो 80 के बेस पे देंगे, मतलब यहां पर 5 लाख रुपए की लिमिट मिलेगी, 3 लाख रुपए की लिमिट यहां पे नहीं मिलेगी। अगेन गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर कोई पर्सन टैक्स ईयर में किसी भी टाइम 80 ईयर का हो जाता है तो लिमिट वो 5 लाख रुपए की ले जाएगा, 3 लाख रुपए की। सर 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 अगर वो 31 मार्च को पैदा होता तो भी वो 5 लाख की एग्जाम्पशन लिमिट ले जाता। मतलब गवर्नमेंट ये बात कह रही है प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम, भाई किसी भी टाइम, और प्रीवियस ईयर मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, प्रीवियस मतलब टैक्स ईयर। ठीक है, ठीक है ना, मेरे मुंह पे दोबारा से प्रीवियस ईयर आ गया, इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाला। बट अभी के लिए हमारा क्या चल रहा है, टैक्स ईयर। तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 में यहाँ पे टैक्स ईयर की बात हो रही है। तो टैक्स ईयर में किसी भी टाइम अगर आप 80 साल के हो जाते हैं तो लिमिट 5 लाख रुपए की ले जाएंगे, लिमिट 3 लाख रुपए की नहीं मिलेगी। अच्छा गावा सर, फिर अगले में तो यहां पर पूरे साल वो 59 का रहा। अब पूरे साल अगर 59 का रहा, 1 अप्रैल को वो 60 साल का हुआ, इस केस में लिमिट कितनी मिलेगी? अब कमाल की बात देखो गवर्नमेंट क्या कह रही है। जो लोग, अच्छा ये जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं ये सिर्फ उनके ऊपर एप्लीकेबल है जिनका बर्थ हुआ 1 अप्रैल को, ओनली 1 अप्रैल। ऐसा इसलिए ना, कोई कल बंदा कल कोई बंदा उठ के कहने लग जाए सर सर मैं 2 अप्रैल को पैदा हुआ, एक दिन की तो बात है, मेरे को भी 31 मार्च मान लो। तो गवर्नमेंट ने क्लियर किया कि जो पर्सन जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल है उसको इनकम टैक्स पर्पस के लिए हम ये मान लेंगे वो 31 मार्च को ही पैदा हुआ था, और एग्जम्पशन लिमिट इस साल में 60 साल का मान के हम 3 लाख रुपए की दे देंगे, बस ये पर ध्यान दो। मतलब 1 अप्रैल में जो पैदा हुए जिनके साथ अप्रैल फूल बन गया, गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, हम तेरे साथ अप्रैल फूल नहीं बनाएंगे, हम देखो जेन्युइन बेनिफिट देंगे, हम ये मान लेंगे तो 31 मार्च को पैदा हुआ था तो एग्जम्पशन लिमिट देखो 3 लाख की दे देंगे अगर ऐसा होता है जी। ठीक है ना, और ये ओनली फॉर 1 अप्रैल, नॉट फॉर 2 अप्रैल, ओनली फॉर 1 अप्रैल। और सेम अगर मान लो यहां पर वो 80 साल का हो रहा है, हम ये मान लेंगे वो 31 मार्च को 80 साल का हो रहा है, एग्जम्पशन लिमिट उसको हम यहां पर 5 लाख रुपए की दे देंगे 80 साल की मान के, बस ये पर ध्यान दो। तो कंक्लूजन का निकल के आ रहा है मेरे बच्चे, कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि जो पर्सन 1 साल के बीच में 60 साल का हो रहा है, कभी भी हो रहा है, उसको हम 60 का ही मानेंगे, लिमिट 3 लाख की देंगे। फिर एक पर्सन बीच में किसी भी साल 80 साल का हो रहा है तो हम उसको 80 का ही मानेंगे पूरे साल के लिए, लिमिट उसको 5 लाख की देंगे। फिर एक पर्सन अगर 1 अप्रैल को 60 साल का हो रहा है, वैसे वो अप्रैल में हो रहा है, अप्रैल से अगला फाइनेंशियल ईयर पर गवर्नमेंट के लिए नहीं, इनकम टैक्स के लिए हम 31 मार्च मान लेंगे, पिछले साल में एग्जम्पशन लिमिट हम दे देंगे। ऐसे अगर वो 1 अप्रैल को 80 साल का हो रहा है, हम 31 मार्च को मान लेंगे, एग्जम्पशन लिमिट पिछले साल में 5 लाख की दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मोटा मोटी ये इसका आंसर निकल के आएगा। अब मुझे नहीं पता आपने क्या सर्च किया था और क्या सर्च नहीं किया था, बट अगर यही सर्च किया था, यही फाइंड आउट किया था, दैट इज बेस्ट आंसर। ठीक है, तो ऑलवेज हमें क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उसकी एज कितने से कितनी हो गई। और अगेन बोल रहा हूं, ये मैटर ही सिर्फ तब करता है अगर उसने नॉर्मल स्कीम ले रखी है।